Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So today we are going to revision of chapter number 9 pattern and symmetry. Okay, हमने last time पूरा chapter complete किया था. So today we are going to revise the chapter. Okay, so be concentrate in the chapter. So first of all, what is the pattern and what is the symmetry? First of all, we have to take a pattern. Okay, so let's see. Okay, so that is chapter number 9. Okay, so first of all, पैटर्न मीन्स जो एक सीक्वेंस में चलता है, जो हमको दिखने में सेम लगता है. जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ सिमिलर है तो आगे भी वो कंटिन्यू रहता है, वो चेंज नहीं होता. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो आगे अगर कुछ और है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, फिर आगे एक और सर्कल है, फिर मैं यहाँ पे अगेन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं अगेन 2 सर्कल्स कर रहा हूँ, फिर मैं अगेन ट्रायंगल कर रहा हूँ. तो ये एक पैटर्न बनती जा रही है. जैसे कि ट्रायंगल, आफ्टर दैट 2 सर्कल्स, आफ्टर अगेन ट्रायंगल, आफ्टर अगेन 2 सर्कल्स, देन आफ्टर अगेन ट्रायंगल. तो ये वन टाइप ऑफ एक पैटर्न है जो हमें दिखने में थोड़ा सिमिलर लगता है कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह की एक पैटर्न है. समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं हम नॉर्मली पैटर्न, जो हमें दिखने में अच्छी लगती है और एक पैटर्न में चलती है, वो चेंज नहीं होती. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर अगेन सर्कल है, फिर अगेन सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर 1 सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर से ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल एंड सर्कल. तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ सिमिलर नहीं लगेगा. जैसे कि ये फर्स्ट ट्रायंगल, देन आफ्टर 3 सर्कल्स, देन आफ्टर सिंगल ट्रायंगल, फिर सिंगल सर्कल, फिर 2 ट्रायंगल्स, फिर सिंगल सर्कल, देन आफ्टर सिंगल ट्रायंगल, फिर 2 सर्कल्स. तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रही है. जैसे कि यहाँ पे पैटर्न बन रही थी, तो इसे हम नॉर्मली कहते हैं पैटर्न, जो हमें एक सीक्वेंस में दिखती है. ओके, मैं यहाँ पे एक और पैटर्न बना रहा हूँ. ये हमारी राइट पैटर्न है और ये हमारी रॉन्ग पैटर्न है. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, देन आफ्टर मैं अगेन इस तरह से ही ड्रॉ कर रहा हूँ. तो आपको ये एक पैटर्न लग रही है. जैसे कि यहाँ पे एन दिख रहा होगा आपको, ABCD का एन. तो ये एक पैटर्न है जो हमें दिखने में भी अच्छी लग रही है और ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है. ओके, जिसका एक सेंस है. यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी हमें सेंस दिख रहा है. ओके, तो ये हमें पैटर्न की तरह से हमें आगे चलना होता है इसमें. ओके, तो यहाँ पे पैटर्न में भी बहुत तरीके होते हैं. फिगर्स में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, या फिर कोई नेचर में भी होता है. नेचर में जैसे कि लीफ होते हैं, तो लीफ में भी सीक्वेंस होती है, कोई छोटे बड़े, बट उसका शेप जो होता है वो सेम होता है. जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लीफ है. ओके, जो पेड़ के अंदर जो लीफ होते हैं वो सभी की पैटर्न सेम होती है, कोई छोटे कोई बड़े. जैसे कि यहाँ पे कोई स्मॉलर है, बट होते तो सेम ही है. उसकी जो अंदर की पैटर्न, जो उसका मतलब कि साइज़ तो यहाँ पे अलग होता है, बट उसका जो देखने का हमें ज़रिया होता है वो शेप में सेम ही होता है. ये इस तरह का शेप यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी सेम शेप है, बट वो थोड़ा स्मॉलर है. कोई बड़ा होता है जैसे कि, बट उसका जो शेप है वो यहाँ पे सेम रहता है. ओके, तो ये है हमारी एक नेचर पेंट मतलब पैटर्न. ओके, देन आफ्टर कोई रंगोली है. हम दिवाली पे रंगोली करते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक स्मॉलर रंगोली ड्रॉ कर ली है. इतनी अच्छी भी पेंटिंग नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है. तो आपको ये सभी तरह से पैटर्न में लग रहा होगा. जैसे कि यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो ये एक पैटर्न में बन रहा है. जैसे कि यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2. फिर यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो ये सभी तरीके से इक्वल है.
और हमें एक पैटर्न में दिख रहा है। ओके, तो ये होता है पैटर्न। देन आफ्टर आप अपने घर पे भी देखते होंगे कई बार कि कोई वॉल पे या फिर कोई हमारा जो डोर होता है उसमें कोई पेंटिंग्स होती है, तो वो भी एक सीक्वेंस में होती है। और मेरे घर पे यहाँ पे डोर पे एक पेंटिंग है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ओके, सो ये मेरा एक डोर है, तो यहाँ पर भी आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी और यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा। तो नीचे भी आप देख सकते हो कि उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर जो ये पेंटिंग है वो यहाँ पर भी है, दिख रही है ना आपको। ओके, तो यहाँ पर जो पेंटिंग है वो ऊपर भी थी और नीचे भी है। फिर यहाँ पे एक सर्कल है, तो वो आगे भी कंटिन्यू होगा। देन आफ्टर यहाँ पे जो स्क्वायर है, तो वो ऊपर भी था स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। ओके, सो ये जो मेरा डोर है वो भी एक पैटर्न में चल रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको आइडिया आ चुका होगा पैटर्न का। ओके, देन आफ्टर टाइल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइल्स हैं उन सभी में कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इस टाइल के अंदर पैटर्न है वो यहाँ पर भी है और वो नीचे भी है, और सभी में सेम पैटर्न में है। जैसे कि यहाँ पे आप ये पैटर्न देख सकते हो, तो वो यहाँ पर भी है, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से टाइल्स के अंदर भी पैटर्न्स होती है, आप अपने घर पे भी देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से पैटर्न्स होती है। ओके, सो आई थिंक आपको प्रैक्टिकली पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द पैटर्न। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी पैटर्न्स होती हैं जो आपको आपके घर पे भी सर्च करनी है IBL के अंदर। IBL के अंदर आपको आपके घर पे कौन कौन सी पैटर्न्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर मेरे पास और कुछ पेंटिंग्स हैं, मतलब कि पैटर्न्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें पैटर्न है। पिक्चर स्मॉलर है बट ये पैटर्न में है, तो आप इसे देख सकते हो प्रॉपरली कि इस तरह से भी पैटर्न्स हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द पैटर्न। देन आफ्टर ये एक पैटर्न में है, देखिए, तो इसमें भी सब कुछ हमें सिमिलर लग रहा है और ये एक पैटर्न में चल रहा है। तो आप पिक्चर को देख के ही बता सकते हो कि ये पैटर्न में है या पैटर्न में नहीं है। ओके, तो ये एक पैटर्न में है। देन आफ्टर नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक पैटर्न में है। ओके, देन आफ्टर ये, तो ये भी एक पैटर्न है। जिस तरह से यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पर भी ब्लू सेम है, और यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पर भी सेम वाइट है, और उसकी पैटर्न भी यहाँ पे सिमिलर है। ओके, देन आफ्टर ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें भी एक पैटर्न है। जो भी हमारे कलर्स हैं वो भी एक पैटर्न में इस तरह से रखे हुए हैं। ओके ओके, सो आई थिंक आपको अब ये कम्प्लीटली पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द पैटर्न। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई पिक्चर पैटर्न की। नाउ वी हैव टू सी द नंबर पैटर्न, जो नंबरिंग में पैटर्न होती है, अदरवाइज ABCD में पैटर्न्स होती है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स सी द नंबर पैटर्न्स। ओके, सो नंबर पैटर्न्स क्या होती है? जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो नंबर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे पास यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स है। अब मुझे इसमें से कोई पैटर्न बनानी है, तो मैं किस तरह से बना पाऊँगा? कोई भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, अदरवाइज़ 2 नंबर्स के बाद एक नंबर, 3 नंबर्स के बाद एक नंबर। ओके, अदरवाइज़ फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं बहुत तरह की पैटर्न्स क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑड नंबर्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स भी ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 3 5 7 9
ओके। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे इवन नंबर्स लेने हैं तो इवन नंबर्स भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एक पैटर्न बनाने के लिए। सो 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो एक टेबल के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि 3 का टेबल हम बोलते हैं या फिर 2 का टेबल बोलते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, देन आफ्टर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन आफ्टर 2 4 ज़ा 8, देन आफ्टर 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हम ब्लैंक रख सकते हैं। तो आप ये पैटर्न देख के समझ सकते हो कि ये 2 का टेबल का सीक्वेंस है। 2 4 6 8 10। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो 12 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 नंबर्स का गैप है, सभी के अंदर 2 नंबर्स का गैप हमें दिख रहा है। तो ये जो है वो हमारी पैटर्न बन गई है। समझ में आ रहा है? ओके। सो इसी तरह से यहाँ पे हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। कई बार इस तरह से भी होता है 11 22 33 44 एंड ब्लैंक। तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे 55 आएगा, बिकॉज ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 5 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें पैटर्न देखनी होती है कि किस तरह से आगे पैटर्न्स चल रही है, और हमें उसी तरह से आंसर्स लिखने होते हैं। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है 10 20 30 40, और यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे 50 आएगा ऑब्वियसली। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 13। ओके। देन आफ्टर 13, देन आफ्टर 18, देन आफ्टर 23, देन आफ्टर 28, और मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ। तो आप इस पैटर्न को देख के क्या समझते हो? तो आपको यहाँ पे पहले तो पैटर्न देखनी है कि पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रही है। 13, देन आफ्टर 18, देन आफ्टर 23, देन आफ्टर 28। तो यहाँ पे कोई टेबल भी नहीं है। ओके। यहाँ पे इवन नंबर भी नहीं है, ना ही यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। तो ये पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रही है? तो आपको यहाँ पे एडिशन देखना है, अदरवाइज़ आप सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हो, बट नंबर्स यहाँ पे फॉरवर्ड में चल रहे हैं तो यहाँ पे हम एडिशन देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई द एडिशन। सो यहाँ पे 13 + 5, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 + 5 इज इक्वल टू 18। तो आपको यहाँ पे 18 मिल रहा है। देन आफ्टर 18 + 5, सो 18, जैसे कि ये नंबर है वो यहाँ पे चला गया एडिशन में। 18 + 5 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 23 मिल गया। देन आफ्टर 23 + 5 इज इक्वल टू 28। तो हमें 28 यहाँ पे मिल गया। तो अगेन हम क्या करेंगे, 28 + 5, सो यहाँ पे 33। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 33। तो इसी तरह से हमारी पैटर्न क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के अंदर 5 का एडिशन हुआ है। ओके। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे नॉर्मली टेबल ही होता है, जैसे कि 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। ओके। सो ये तो बात हो गई नंबरिंग की। इस तरह से ABCD में भी होता है। ओके। सो लेट्स सी। ओके। सो देयर इज़ ABCD। ओके। सो इसमें से भी बहुत सारी पैटर्न्स क्रिएट होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैटर्न लिख रहा हूँ। ओके। P Q R S T एंड देन आफ्टर मेरी ब्लैंक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आएगा U। अब U किस तरह से आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो P Q R S T एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ U, मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर है U। ओके। नेक्स्ट पैटर्न F E D
C एंड ब्लैंक। अब क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा B। आप अगर उसको रिवर्स में से देखो तो आप पता चल जाएगा आपको B C D E F। यहाँ पर हम रिवर्स में चले हैं। देखिए आप F, देन आफ्टर E, देन आफ्टर D, देन आफ्टर C एंड B। तो हमने यहाँ पे रिवर्स पैटर्न की थी। देन आफ्टर 2 नंबर्स में भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे B C, ओके। देन आफ्टर F G, देन आफ्टर J K और यहाँ पे मेरी ब्लैंक। तो अब आप बताओ कि आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स बता सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे आफ्टर दैट आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। सो ये पैटर्न किस तरह से है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो B एंड C, ओके। तो हमारा फर्स्ट लेटर था B एंड C। देन आफ्टर हमने ये वाला जो नंबर है वो छोड़ दिया, उसको हमने स्किप कर दिया। देन आफ्टर F G, तो यहाँ पे F G, ओके। देन आफ्टर हमने जो नेक्स्ट था वो उसे स्किप कर दिया। हम इस तरह से पैटर्न में चल रहे हैं। देन आफ्टर J K, तो यहाँ पर भी J K। देन आफ्टर हमने जो नेक्स्ट है वो स्किप करना है, जैसे हम करते आए हैं। तो यहाँ पे L M हम स्किप करेंगे और N O यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे N O हमारा आंसर होगा, ओके। सो इसी तरह से ABCD के अंदर भी हम बहुत सारी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन आफ्टर हमारी कोई इनकम्प्लीट फिगर्स होती है उसमें भी होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ इनकम्प्लीट फिगर्स भी होती हैं जिसे हमें कंप्लीट करके पैटर्न्स क्रिएट करनी होती है। तो आप यहाँ पर भी ये सारी देख चुके हो, तो आई थिंक आप सभी को ये आइडिया मिल चुका होगा, ओके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब पहले तो क्या है? सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर, जो दोनों तरफ इक्वल होता है, ओके। और उसके बीच में अगर हम सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वो जो दोनों पैटर्न्स होती है वो सिमिलर तरीके से होनी चाहिए। उसका दोनों का जो शेयरिंग होता है वो इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, ओके। सो इट्स कॉल्ड सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको मैंने एक होमवर्क के अंदर दिया था, वो आपको होमवर्क में ही करना है, ओके। देन आफ्टर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी सिमेट्रिकल्स पैटर्न है, अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारी फिगर्स हैं जिसको मैं आपको बता के सिमेट्री को क्लियर कर दूंगा, ओके। सो लेट्स सी, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे एक ट्रायंगल आप देख सकते हो। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर उसे हम इक्वल पार्ट में शेयर करते हैं और उसको हम सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं, तो जब भी हम उसको मोड़ेंगे तो वो इक्वल पार्ट में शेयर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है जो हमारा सेंटर में होता है, ओके। नाउ वी हैव टू फोल्ड द पेपर, ओके, एंड लेट्स सी कि दोनों तरफ हमारा इक्वल पार्ट शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। ओके, सो मैंने यहाँ पे पेपर को फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हो। अगर इस तरह से मैं उसको फोल्ड कर रहा हूँ तो दोनों साइड्स इक्वल है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी है, ओके। सो ये होता है सिमेट्री, दोनों तरफ हमारा इक्वल है, ओके। सो ट्रायंगल जो होता है वो हमारा इक्वल होता है दोनों तरफ, तो हमने उसको दोनों तरफ से अगर फोल्ड भी कर दिया तो वो इक्वल रहता है, ओके। देन आफ्टर हम यहाँ पे रेक्टेंगल को ले लेते हैं और रेक्टेंगल को भी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके हम देख लेते हैं, ओके। सो ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ओके। सो उसे हम यहाँ पे सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। और उसे हम फोल्ड करेंगे तो ये भी एक इक्वल हो जाएगा, ओके। सो लेट्स डू दिस, ओके। सो आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे सेंटर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है, ओके। सो अब हम यहाँ पे पेपर को अगर फोल्ड भी करते हैं तो दोनों तरफ वो इक्वल रहता है, यहाँ पे कोई भी स्पेस ज़्यादा नहीं बचती है, वो दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, ओके। सो ये होता है हमारा सिमेट्री, ओके। देन आफ्टर हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा पता चले कि किस तरह से सिमेट्रीज होती है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर देख सकते हो।
सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी तरफ कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और इस तरफ भी हम कर सकते हैं। आप इसको कोई भी तरफ फोल्ड करोगे वो इक्वल ही रहेगा। आप उसे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो, इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो और इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये इक्वल ही रहता है। यहाँ पे कोई भी हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा सिमेट्री है। ओके, आप इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो, फिर भी ये इक्वल रहेगा। अदरवाइज इसको आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो। ओके, सो ये सारी तरफ इक्वल होता है और ये हमारा सिमेट्री है। ओके, नाउ हम ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं जो नॉन सिमेट्री है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सारे सिमेट्रिकल थे। ओके, नाउ वी हैव टू सी वन एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्री। ओके ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो हमारी फिगर है, मतलब कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉन सिमेट्रिकल है बिकॉज ऑफ अगर उसे हम सेंटर में से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में शेयर नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है, जिस तरह से हम सभी फिगर्स के अंदर करते हैं। अब हम उसे फोल्ड करेंगे। देखो, आप फोल्ड करते टाइम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रही है, वो दोनों इक्वल नहीं बन सकते हैं। तो उसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा नॉन सिमेट्रिकल है। समझ में आया आपको कौन सा सिमेट्रिकल होता है और कौन नॉन सिमेट्रिकल होता है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो कि हमारा ओके, सो आप ये फिगर देख सकते हो, तो ये भी हमारी नॉन सिमेट्रिकल है। अगर उसे हम सेंटर में से अगर फोल्ड करते हैं तो ये भी हमारा नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से, तो ये भी किसी तरह से इक्वल नहीं है। दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ये सारे जो मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो इसे भी अगर हम सेंटर में से हम फोल्ड करते हैं तो ये भी हमारा नॉन सिमेट्रिकल रहेगा। जिस तरह से आप देख सकते हो, तो ये भी हमारा नॉन सिमेट्रिकल है। गॉट इट? देन वन मोर एग्जांपल, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है। तो ये भी हमारा नॉन सिमेट्रिकल है बिकॉज ऑफ अगर उसे हम सेंटर में से इक्वली शेयर करेंगे तो ये भी हमारा नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसे हम सेंटर में से अगर इक्वली शेयर करते हैं तो ये हमारा नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आप सभी को सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल्स क्लियर हो चुका होगा। ओके, देन आफ्टर टेसिलेशन, जो हमारी टाइल्स होती है वो हमारी टेसिलेशंस होती है। जो हमारी पैटर्न्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में रहती है, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न्स बताई थी और लैपटॉप के अंदर कुछ फिगर्स भी दिखाई थी। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ टेसिलेशन एंड मैंने आपको टाइल्स भी दिखाई थी। तो यही है हमारा टेसिलेशंस और आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी पैटर्न्स हैं जो आपको होमवर्क में करनी है। इसके अंदर आपको कलर्स फिल करने हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा और बहुत सारा समझ में भी आया होगा और आपके जो डाउट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।